गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको आपकी हिंदी पुस्तक के संस्कृत खंड का पहला पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ा रही थी। उसी के आगे का भाग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने, समझें और बताए हुए अर्थ को कॉपी में लिखते जाएं, अपना कार्य पूरा करते जाएं, जिससे आपको सबके जो समस्याएं हैं वे समाप्त हो जाएंगी। उसके बावजूद भी यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। याज्ञवल्क उवाच याज्ञवल्क उवाच ना वा अरे मैत्रेयी पत्यो कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पतियो कामाय, पति की कामना के लिए, पति प्रियो, ना यहाँ से आ जाएगा ना भवति, पति प्रिय, पति की कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, किंतु आत्मस्तु अपनी कामाय कामना की पूर्ति के लिए ही पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु वह अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। ना वा अरे मैत्रेयी जायाया कामाय जाया प्रिया ना भवति, ना यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अरे मैत्रेयी नहीं पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति, किंतु अपनी कामना के लिए ही, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही, अपनी कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे मैत्रेयी पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवतु, आत्मस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियम भवति। ध्यान से सुने। ना वा अरे पुत्रस्य पुत्र की, वित्तस्य च और धन की, पुत्र की और धन की, कामाय कामना के लिए, पुत्रो वित्तम प्रिय न भवति, माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। अरे पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को, ब्रैकेट में लिख देंगे, माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मस्तु वे कामाए अपनी कामना की पूर्ति के लिए पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना वा अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मस्तु वे कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य आगे मैत्रेयी से कहते हैं, अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय न भवति, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। ना यहाँ से आएगा बच्चों, सबकी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मस्तु वे कामाए अपनी कामना की ही पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आगे देखें। तस्माद, एक बार अच्छा अर्थ देख लें। याज्ञवल्क्य कहते हैं,
अरि मैत्रेयी, पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, किंतु अपनी कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। आगे कहते हैं, अरि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। अरि पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, अपनी कामना की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। सबकी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। अंत में देखें, तस्माद् आत्मा वा अरि मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्या मंतव्या और निधिध्यासितव्यस्य आत्मना खलु दर्शनेन प्रिय सैदम सर्वम विदितम भवति। आगे देखें, तस्माद इसीलिए अरि मैत्रेयी आत्मा ही द्रष्टव्य दर्शन देखने योग्य है, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, श्रोतव्या सुनने योग्य है, मंतव्या मानने योग्य है, और निधिस्सिताभ्यश्च और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शन, आत्मा के दर्शन के द्वारा, खलु माने निश्चय ही आत्मा के दर्शन के द्वारा इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ विदित होता है। विदित माने जानना। इस निश्चय ही आत्मा के दर्शन के द्वारा ही यह सब विदित होता है। थैंक यू बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हो गया, अगला आगे कल देखेंगे। थैंक यू।